नमस्कार बच्चों। आइए संख्या पद पर आधारित अभ्यास प्रश्न की चर्चा कर लें। इसके पहले कक्षा 7वीं से मैंने कुछ वीडियो के लिंक दिए थे जो कि आपके संख्या का परिचयात्मक जिसमें विश्लेषण था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को 1 से 4 तक की संख्याओं के विभिन्न लिंगों के रूप और संख्या पद 1 से 100 तक समझ में आ गए होंगे। अब इन पर आधारित अभ्यास प्रश्नों की चर्चा कर लें। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रदत्तेषु उत्तरेषु यत् उत्तरं शुद्धम् अस्ति तत् अधस्तात् मनुष्याया पदेभ्यः चीयताम्। संख्या के शुद्ध रूप को चुनकर लिखना है। 83 अस्य संस्कृते शुद्धम रूपम अस्ति। 83 का संस्कृत रूप। जब भी हम संख्या के रूप को देखते हैं तो जो दहाई है, जो टेंस है, टेंस को देखना होता है। टेंस क्या है? टेंस यहाँ पे 80 है और वंस 3 है। तो 80 को संस्कृत में कहते हैं अशीति और 3 को कहते हैं त्रि। तो पहले वंस और उसके बाद टेंस को मिलाकर रूप बनता है। तो त्रि के साथ अशीति। तो त्रि में ई की मात्रा है और उसके साथ अशीति का अ है, अर्थात ई के साथ भिन्न स्वर जुड़कर ई का यह हो गया तो बना त्रयाशीति। तो ये त्रयाशीति उसका शुद्ध रूप होगा। ध्यान रहे कि जो टेंस है वो अंत में आएगा और वंश जो है वो प्रारंभ में आता है। तो त्रि का त्र हो गया, त्रि का त्र के ई का अ जुड़ने के कारण ई का यह हो गया और यह के साथ अशीति का अ जुड़कर बना त्रयाशीति। अगला, वयम 7 स्म, वयम 7 स्म। तो आप सबको मालूम है कि 7 अपने आप में बहुवचन है, तो 7 का कभी सप्ताह नहीं होता है, 7 का सप्त ही होता है। तो यहाँ पे वयम सप्त स्म, जैसे ही हुआ वयम सप्त स्म। अन्य विकल्पों में सप्ताह, सप्तानी और सप्ताह दिया हुआ है जो कि गलत है। तो सप्त अपने आप में सप्त ही होता है, उसका रूप नहीं बनता। तो अगला, 4 नायिका नृत्यंती। 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं विभिन्न लिंगों में अलग अलग चलती हैं, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे चूंकि 4 है और उसके साथ नायिका विशेष्य है, अर्थात 4 जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा क्योंकि नायिका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का बहुवचन है। जो 4 का स्त्रीलिंग होता है चतस्त्रः। तो यहाँ पर चतस्त्रः नायिका नृत्यंती सही हुआ, चतस्त्रः नायिका नृत्यंती। अगला, मम समीपे 19 रूप्यकाणि सन्ति। 19 को या तो नवदशा कहते हैं या एकोनविंशति, दोनों कहा जाता है। कि जो नवम में जो संख्या होती है उसको अगली दहाई की संख्या के साथ न लगाकर उसका प्रयोग होता है, या फिर नवदशा। तो यहाँ पे एकोनविंशति दिया हुआ है तो एकोनविंशति सही होगा। एकोनाविंशति है, चौथे में गलत है। एकोनविंशम ये भी गलत है। एकोनविंशति विंशति है और यहाँ पे होगा एकोनविंशति के साथ विसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए ये एकोनविंशति सही होगा। इसके साथ विसर्ग लगता है, एकोनविंशति। अगला, 54 अस्य संस्कृते रूप शुद्ध रूपम अस्ति 54। तो जैसा हमने कहा था कि 54 है, अर्थात यहाँ पे दहाई 50 है और उसके साथ 4 जुड़ा हुआ है। तो 50 को संस्कृत में कहते हैं पंचाशत और 4 को चतुर्थ। तो 54 अर्थात 54। तो 4 को संस्कृत में चतुः कहते हैं, चतुः पंचाशत, चतुः पंचाशत। हाँ, ये चतुः पंचाशत सही रूप है। 4
चतुःपंचाशत्। अगला दो पुस्तकें आनय। यहाँ पे पुस्तकें विशेष्य है और पुस्तकें नपुंसकलिंग में होता है, तो नपुंसकलिंग के लिए दो का प्रयोग द्वे के रूप में होता है, तो द्वे पुस्तकें आनय सही होगा उत्तर। अगला तीन ललना आनयंती। ललना मतलब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का रूप तीन में स्त्रीलिंग का रूप होता है तिस्रः, तो तिस्रः ललना आनयंती, तो तिस्रः सही रूप है स्त्रीलिंग में। अगला भीमे भासेन 14 नाटकानि रचितानि। नाटकानि 14 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्दश नाटकानि रचितानि। चतुर्दश का रूप केवल चतुर्दश में होगा, चतुर्दश नाटकानि रचितानि। 56 अस्य संस्कृते शुद्धम रूपम भवति। 56 को संस्कृत में कहते हैं 56 अर्थात दहाई इसका 50 है, 50 के साथ 6 मतलब षट पंचाशत। ये प्रथम विकल्प सही है, षट पंचाशत। षट में हलंत लगेगा। अगला 99 अस्य शुद्ध रूपम अस्ति। 99 को संस्कृत में कहते हैं, जैसा हमने बताया था, या तो इसको शतम से एक कम अर्थात एकोन शतम, या नवति कहते हैं 90 को, 90 के साथ 9 जुड़कर नवनवति, तो नवनवति या एकोन शतम, तो यहाँ नवनवति दिया हुआ है तो ये सही होगा नवनवति, विसर्ग के साथ नवनवति सही है। वृक्षात 4 पत्राणि पतन्ति। यहाँ पे 4 का रूप नपुंसकलिंग में 1 से 4 तक की संख्याएं लिंगानुसार होती हैं, तो पत्राणि को 4 को संस्कृत में नपुंसकलिंग में कहते हैं चत्वारि, तो वृक्षात 4 पत्राणि पतन्ति। नव च 18 भवन्ति। 18 का संस्कृत कहते हैं 18 का संस्कृत कहते हैं अष्टादश, तो नव च 18 भवति। 18 इसमें हलंत या विसर्ग नहीं लगेगा, केवल 18। अगला मह्यम अपि एक पेयम दीयताम। पेयम यहाँ एक है, 1 से 4 तक की संख्याएं लिंगानुसार होती हैं, और पेयम नपुंसकलिंग है तो एक का एकम हो जाएगा, तो मह्यम अपि एकम पेयम दीयताम। त्वम एक लेखम लिख। यहाँ फिर से एक संख्या है अर्थात लिंगानुसार प्रयोग होगा, और विशेष यहाँ पे लेखम है तो एक का रूप एकम। त्वम एकम लेखम लिख। त्वम एकम लेखम लिख, एकम सही विकल्प। अगला राजपथे 4 वाहनानि सन्ति। 4 का संस्कृत नपुंसकलिंग में होगा चत्वारि, क्योंकि वाहनानि नपुंसकलिंग में है, तो राजपथे 4 वाहनानि सन्ति। अगला त्वम मह्यम 3 पुस्तकानि आनय। 3 का रूप लिंगानुसार, तो पुस्तकानि है तो 3 का नपुंसकलिंग त्रीणि, ये हुआ त्रीणि पुस्तकानि आनय। अस्य संस्कृते 71 अस्य संस्कृते रूपम 70 को संस्कृत में कहते हैं सप्तति, 1 का 1, तो 1 सप्तति, इसमें 1 सप्तति सही रूप है। अगला कुमारस्य 6 मुखानि सन्ति। यहाँ 6 है इसलिए रूप इसका केवल षट होगा। कुमारस्य षट मुखानि सन्ति। 17 अजाः चरन्ति। 17 को संस्कृत में कहते हैं सप्तदश, तो ये सप्तदश अजाः
चरन्ति। सप्तदश में कोई विसर्ग या हलंत नहीं लगता है। सप्तदश 94 पुस्तकानि सन्ति। 94 मतलब कि 90 के साथ 4, 90 के साथ 4 हो जाएगा चतुर्णवती, तो ये होगा चतुर्णवती है। यहाँ ण का प्रयोग हुआ है क्योंकि र है। जहाँ संख्या में किसी भी शब्द में यदि र या श हो तो वो न के स्थान पर ण हो जाता है। तो चतुर्णवती पुस्तकानि सन्ति। अस्यां कक्षायां 60 छात्राः पठन्ति। 60 को संस्कृत में कहते हैं षष्टिः, तो ये षष्टिः सही रूप है। षष्टिः छात्राः पठन्ति। तत्र 40 जनाः तिष्ठन्ति। 40 को संस्कृत में चत्वारिंशत् कहते हैं, तो ये चत्वारिंशत् अर्थात 40 लोग बैठे हैं। पुस्तकालय 3 मित्राणि पठन्ति। 3 का संस्कृत मित्राणि है, इसलिए नपुंसकलिंग होगा। 3 का रूप नपुंसकलिंग में त्रीणि। त्रीणि मित्राणि तिष्ठन्ति। अगला विदाः 4 विदाः पुल्लिंग है, इसलिए 4 का पुल्लिंग होगा चत्वारः। विदाः चत्वारः सन्ति। विदाः चत्वारः सन्ति। 2 महिले फलानि आनयतः। महिले स्त्रीलिंग है, इसलिए महिला का द्विवचन हो जाएगा द्वे, तो द्वे महिले फलानि आनयतः। ठीक है। अश्वस्य 4 पादाः सन्ति। पादाः 4 बहुवचन पुल्लिंग में। पुल्लिंग का 4 होता है चत्वारः, तो अश्वस्य 4 पादाः सन्ति। चत्वारः सही विकल्प है। अगला सप्ताहे 7 दिवसाः भवन्ति। सप्त का कोई रूप नहीं चलता, सप्त का केवल सप्त होता है, तो सप्ताहे 7 दिवसाः भवन्ति। क्रीड़ा क्षेत्रे 3 मित्राणि तिष्ठन्ति। 3 है मित्राणि नपुंसकलिंग में, तो 3 का नपुंसकलिंग त्रीणि, तो त्रीणि मित्राणि। नरस्य हस्तौ 2 भवतः। तो यहाँ 2 हस्तौ पुल्लिंग है, इसलिए 2 का पुल्लिंग द्वौ। नरस्य द्वौ हस्तौ भवतः, मनुष्य की 2 हाथ होते हैं। पुरुषार्थाः 4 सन्ति। पुरुषार्थाः मतलब पुल्लिंग का रूप है, तो 4 का पुल्लिंग होता है चत्वारः। पुरुषार्थाः चत्वारः। अगला वित्तस्य 3 गतयः भवन्ति। यहाँ देखिए गतयः है, गति का बहुवचन है, गति गति गतयः, और गति जो है स्त्रीलिंग का रूप होती है। तो गति मतलब 3 गतियाँ होती हैं, धन की 3 गतियाँ होती हैं, तो 3 नपुंसकलिंग, तो 3 का हो गया तिस्रः गतयः भवन्ति। ब्रह्मण आयु 100 वर्षाणि। 100 को संस्कृत में कहते हैं शतम, तो ये हो जाएगा शतम वर्षाणि। अगला हस्ते 5 अंगुलियां भवन्ति। तो 5 का रूप पंच ही होगा, तो हस्ते 5 अंगुलियां। इसका कोई रूप नहीं चलेगा क्योंकि 4 के आगे की संख्या है। अगला तस्मिन् उद्याने 3 बालिकाः क्रीडन्ति। बालिका स्त्रीलिंग का बहुवचन, इसलिए 3 का रूप स्त्रीलिंग में तिस्रः। तस्मिन् उद्याने तिस्रः बालिकाः क्रीडन्ति। अत्र 2 वृक्षौ स्तः। तो 2 है पुल्लिंग का द्विवचन, पुल्लिंग का 2 होता है द्वौ। द्वौ वृक्षौ स्तः। 4 बालकाः पठन्ति। बालकाः पुल्लिंग, तो बालकाः 4 का पुल्लिंग होता है चत्वारः, तो 4 बालकाः पठन्ति। अस्मिन् वृक्षे 4 आम्राणि सन्ति। आम्राणि नपुंसकलिंग, आम्र का संस्कृत होता है आम, 4 आम्राणि नपुंसकलिंग में हो जाएगा 4 आम्राणि सन्ति। अगला अधुलिखितेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने संख्यावाचक विशेषणैः उचित रूपेण रिक्त स्थान पूर्ति करणीया। एक पहला गणिते 75 अंकाः। गणिते 75 का संस्कृत होता है पंचसप्तति।
तो गणिते पंचसप्तति अंका, विज्ञाने 60 का संस्कृत है षष्ठी, विज्ञाने षष्ठी अंका, योगे च 50 को संस्कृत में 50 कहते हैं। योगे च 50 अंकाः लब्धाः, तेन संस्कृतेन सर्वाधिकाः अंकाः प्राप्ताः। वयं 28 छात्राः, 28 मतलब 28 छात्र, 28 को संस्कृत में कहते हैं अष्टाविंशति। विंशति के सामने अष्ट मिल जुड़ गया, अष्ट का अ और अष्ट का अष्ट के साथ विंशति, अष्टाविंशति छात्राः रेलयानेन पुरीनगरस्य यात्राय गतवन्तः। अस्माभिः सह डैश अध्यापकाः, 3 अध्यापकाः, 3 है अर्थात लिंग के अनुसार प्रयोग, तो त्रय अध्यापकाः, 4 अध्यापिका, 4 अध्यापिका तो स्त्रीलिंग है अध्यापिका, इसलिए चतस्र अध्यापिका च आसन्। पूरी नगरे मम डैश मित्रम अपि वसति, एक का नपुंसकलिंग रूप, क्योंकि मित्रम नपुंसकलिंग है तो एक का एकम मित्रम अपि वसति। सूर्य डैश अस्ति, एक का सूर्य पुल्लिंग है इसलिए एक का एकः अस्ति। सूर्य से 2 गति, तो यहाँ पे गति स्त्रीलिंग है तो 2 का रूप स्त्रीलिंग में द्वे, सूर्य से 2 गति। जगतः 3 स्थितयः, स्थितयः स्थिति का बहुवचन स्थितयः, मतलब 3 का रूप स्त्रीलिंग में होगा तो ये हो जाएगा तिस्रः स्थितयः। जगतः तिस्रः स्थितयः सृष्टि विकासः प्रलयः च। कालस्य च 4 युगानि, 4 युगानि अर्थात नपुंसकलिंग, 4 का नपुंसकलिंग चत्वारि युगानि। वेदाः 4, तो 4 का चत्वारः, वेदाः पुल्लिंग है तो चत्वारः सन्ति। पुराणानि 18 सन्ति, 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टादश, तो पुराणानि अष्टादश सन्ति। रामायणे 7 कांडाः वर्तन्ते, यहाँ पे 7 है इसलिए 7 का रूप सप्त होगा, सप्त में कोई परिवर्तन नहीं। रामायणे 7 कांडाः वर्तन्ते, रामायण में 7 कांड हैं। तो यहाँ तक का संख्यावाची मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में इसके आगे के रूप करेंगे।